जो बिल्डिंग बनी है, ऐसा एक भी रूम नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को बिठा के पढ़ा सके। पानी जब भी बारिश आता है तो पानी टपकने लग जाता है, तो हमने इस प्रकार से ये पन्नियाँ बांध के बच्चों को बिठाई। और जब भी बैठक में इसकी सूचना मांगी जाती है तो हम समय समय पर देते रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हर फलिया में स्कूल है लेकिन बिल्डिंग कहीं भी नहीं है। एक तो स्कूल चल रही है, जैसे बारी फलिया है, उसके बाद डामरी फलिया है, पटेल फलिया है, सभी दो बिल्डिंग की स्थिति यही है। मेरे परिवार ने एक जमीन 1.5 एकड़ पहले भी दान करी थी, निजी जमीन, ताकि इस क्षेत्र के कम से कम 20 गांव के बच्चे वहां जाके पढ़ सके। ग्राम पंचायत का कायदे से प्रस्ताव बना करके मांग पत्र दिया था, हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं। अभी तक ऐसा लग नहीं रहा तो कोई एक्शन हुआ हो। बच्चे यहाँ पे कभी भी ये घटना हो सकती, कभी भी बहुत सारे बच्चे दब के मर सकते हैं। न तो चेक करने तक नहीं आते। यहाँ तो लावारिस, ये पूरा इलाका लावारिस है। यहाँ कोई न तो कलेक्टर साहब आता है, न जिला पंचायत कलेक्टर आता है। प्रदेश सरकार भले ही लाखों दावे करती हो बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर हम जाकर देखते हैं तो हालात कुछ और ही नजर आते हैं। इस वक्त हम अलीराजपुर जिले के सोंडवा विकासखंड के कुंडवट गांव पहुंचे हैं, जहां के हाई स्कूल पे जब हमने दौरा किया तो जो हालात हमें दिखे हैं वो हम एक बार चाहते हैं कि हमारे कैमरे पर आपको भी दिखाएं। आप देख सकते हैं कुंडवट का ये हाई स्कूल है, जहां पर कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की कक्षा यहाँ संचालित होती है। लेकिन ये जो कक्ष बने हुए हैं इस पूरे विद्यालय के, बारिश के दिनों में इनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। जो बरसात का पानी है वो छतों से टपकता है, और कहीं ना कहीं जो विद्यालय प्रशासन है वो वैकल्पिक रूप से यहाँ व्यवस्था कर रहा है, और जो पन्नियां है जो बरसात में पानी से बचाने के लिए यहाँ लगाई गई है, उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कूल का जो प्रशासन है उनके द्वारा की गई है। हमारे साथ विद्यालय के प्राचार्य स्वयं उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं आखिर किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं और क्या कुछ व्यवस्था उन्होंने वैकल्पिक रूप में की है। सर, पहले अपना नाम बताइएगा, और फिर मेरा यही सवाल आपसे रहेगा कि किस तरह की ये व्यवस्था आपने की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छत है वहां पर आपने एक तिरपाल और पन्नियां लगा के रखी हैं, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी है और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पे? मेरा नाम जालम सिंह सस्तिया है, प्रिंसिपल। और जो बिल्डिंग बनी है, ऐसा एक भी रूम नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को बिठा के पढ़ा सके। और पूरी टपकती है बिल्डिंग। पानी जब भी बारिश आता है तो पानी टपकने लग जाता है, तो हमने इस प्रकार से ये पन्नियाँ बांध के बच्चों को बिठाई। सर, ये कितने समय से परेशानी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भवन है वो यहाँ पर लगभग लगभग कई सालों से बनकर तैयार है, लेकिन ये जो समस्या हम देख रहे हैं लगता है काफी पुरानी होगी। तो क्या इसके संबंध में आपने सूचना दी है जो जिला स्तर पर अधिकारी हैं? क्या कुछ प्रक्रिया अब तक आप कर चुके हैं? हमने जिले में भी दी है, हमने इसकी सूचना कर चुके हैं। और जब भी बैठक में इसकी सूचना मांगी जाती है तो हम समय समय पर देते रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरपंच साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमशेर सिंह पटेल है। मैं इस गांव कुंडवाड़ का सरपंच हूँ। यहाँ पे स्कूल की समस्या इतनी है, हर फलिया में स्कूल है लेकिन बिल्डिंग कहीं भी नहीं है। एक तो भैड़ी फलिया है, वहाँ पे तो निजी भवन, निजी मकान में स्कूल चलता है। और दूसरी जगह जहाँ भी स्कूल चल रही है, जैसे बारी फलिया है, उसके बाद डामरी फलिया है, पटेल फलिया है, सभी दो बिल्डिंग की स्थिति यही है और टपकता है पानी। और उसके लिए हम तो ये पंचायत से बार बार मांग करते हैं कि बिल्डिंग बन जाए तो बच्चों को कभी भी अप्रिय घटना नहीं हो सके। कई जगह ऐसी घटना होती है और हमने पंचायत से समय समय पे मांग पत्रक भी दिया। यहाँ पे मंत्री जी नागर सिंह जी आए थे, उनको भी मैंने पूरी फाइल दी, यहाँ की स्थिति दिखाई। और मेरा ये तो प्रयास रहा, मेरा परिवार का प्रयास रहा कि मेरे परिवार ने एक ज़मीन 1.5 एकड़ पहले भी दान करी थी, निजी ज़मीन। वहाँ पे प्राथमिक शाला भी चल रही है और ये भी कुछ निजी और बाबा देव की ज़मीन है, गांव की पूजा की ज़मीन, ये मेरे हाथ से दान करी है, ताकि यहाँ पूरे क्षेत्र में कोई बड़ी स्कूल नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसी मॉडल स्कूल भी नहीं है, ताकि इस क्षेत्र के कम से कम 20 गांव के बच्चे वहाँ जाके पढ़ सके। ये मिडिल के जो बिल्डिंग बने उसमें पानी इतना टपकता है कि पन्नियाँ बांध बांध के न पढ़ाना पड़ रहा है, और उसको बार बार मैं वीडियो बना करके सोशल मीडिया में भी देता रहता हूँ। पटेल साहब, आपने समस्या बताई कि जो पानी को लेकर समस्या है, बरसात का पानी यहाँ पर लीक होता है, छत से टपकता है। आपने अपने स्तर से क्या कभी जो बड़े राजनीतिक नेता हैं
या जो जिला स्तर के अधिकारी है उन तक इसको बात को पहुंचाने का प्रयास आपने किया? जैसे आपने बताया कि मंत्री को भी, जो नागर सिंह चौहान जी हैं, उनको भी आपने इसको लेकर अपने प्रयास किए हैं, समस्या उन तक पहुंचाई है। क्या उस पर किसी तरह का एक्शन होता हुआ या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती हुई आपको दिखी है, और आगे फिर आप किस तरह के प्रयास इसमें करने जा रहे हैं? अभी तो जो भी लेटर दिया मैंने, ग्राम पंचायत का कायदे से प्रस्ताव बना करके मांग पत्र दिया था, हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं अभी तक। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई एक्शन हुआ हो, न इसको देखने कोई अभी तक आ रहा है, न प्रशासनिक कोई ऐसी कार्रवाई हलचल चल रही है। दुख का विषय है कि यहाँ ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल नेता यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, लेकिन समय समय पे हमने जब भी मांग किया, बच्चे यहाँ पे कभी भी ये घटना हो सकती, कभी भी बहुत सारे बच्चे दब के मर सकते हैं, न तो चेक करने तक नहीं आते। यहाँ तो लावारिस, ये पूरा इलाका लावारिस है। यहाँ कोई न तो कलेक्टर साहब आता है, न जिला पंचायत कलेक्टर आता है, न कोई मंत्री आता है, न विधायक आता है। चेक के नाम पे नहीं आते, बस खुद का भ्रमण लेके आते, दिखाने के लिए हम ये बन गए। बिल्डिंग पुरानी थी, जर्जर बिल्डिंग है, और भवन की व्यवस्था नहीं थी। यह क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक कक्षा संचालित है, और जैसे ही बारिश शुरू होती है पानी टपकना शुरू हो जाता है, और फिर तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम पन्नी नीचे से बांधते हैं और बच्चों को बैठक की व्यवस्था करते हैं। ये सर कई बार हमने सूचना दी है, और जब भी बैठक होती है तो सूचना हम देते हैं। ज़िले में बैठक होती है वहाँ भी देते हैं, ब्लॉक स्तर पे देते हैं, और अलग से भी दिया करते हैं, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस पूरी खबर से एक बात निकल कर आती है कि जो जिला स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरी व्यवस्था को सुधार करने की, इसे बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की, वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इसमें सामने आती है। अब देखना होगा कि जो लगातार मांग उठ रही है, लगातार घटनाएं भी सामने आती हैं, उसके बाद अब जो जिला शिक्षा अधिकारी या जिला स्तर के जो जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी है, वो क्या कुछ कार्रवाई इस पर करते हैं। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर।